नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शन में। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शाहजहांपुर अपने महलों और इसी के साथ ही कई सदियों पुराने मंदिरों की सघनता के लिए जाना जाता है। ऐसे कई अनेकों मंदिर हैं जिनका सालों पुराना इतिहास है। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थापित शक्तिपीठ के बारे में, जिन्हें मां देवी का 52वां स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे भाव से जो भी इस मंदिर में जाता है, मां देवी सबकी मुराद पूरी करती हैं। मां का दरबार, महिमा अपरंपार। शाहजहांपुर में अद्भुत मंदिर, भक्तों की पूरी होती मुराद। मां राजराजेश्वरी शाहजहांपुर शहर की और इस जगत की पालनहार है। माता की असीम अनुकंपा इस शहर पे सदैव रही है। सुंदर छवि, अलौकिक भक्ति, मां राजराजेश्वरी की अद्भुत लीला। मां देवी पूरी करती हैं भक्तों की मुराद। मां राजराजेश्वरी का अनोखा है ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ। वैसे तो भारत में कई मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनकी एक अलग पहचान है, एक अलग ही अलौकिक छटा दिखाई देती है, सुनाई देती है। मां के दरबार को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन करने मात्र से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा एक मंदिर है जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां मां के साक्षात अवशेष मिलते हैं। मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया तब मां सती ने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन वहां जब उनके पति भगवान शंकर का अपमान हुआ तो माता अग्निकुंड में समा गई, जिसके बाद वीरभद्र ने माता का शरीर निकालकर भगवान शिव को सौंप दिया कि तभी देह को लेकर क्रोधित महादेव के क्रोध को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के चक्र से टुकड़े कर दिए। ऐसे में देह के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। कहा जाता है कि माता सती का चरण का निशान अभी भी यहां है, जिसकी पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में इस मंदिर को शक्तिपीठ बताया गया है। आज इसी मंदिर और देवी मां राजराजेश्वरी के दर्शन हम आपको कराएंगे, जो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में विराजमान है, जिनका नाम है मां राजराजेश्वरी। इस मंदिर को देश में 52वें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज ने विक्रम संवत साल 1060 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसी मान्यता है कि जहां सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बनते गए। शाहजहांपुर के मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर को भी 52वां शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती का दाहिना जो पैर था वो गिरा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माता के चरण। मंदिर के अगर हम गर्भगृह की बात करें तो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो सती के दाहिने पैर के दर्शन करते हैं, जो कि गर्भगृह में मौजूद हैं। ये सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की जाती है। सती देवी का जो दाहिना पैर था जो यहाँ गिरा था, जिसके बाद इसे भी शक्तिपीठ 52वां शक्तिपीठ कहा जाता है। और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर में लगा रहता है, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी वो इस मंदिर में आते हैं तो उन्हें एक अच्छा आभास होता है। जब भी वो इस मंदिर में आते हैं तो माँ उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। सामने आप देखेंगे, आपको साफ तौर पे यहाँ पर नजर आएगा कि गर्भगृह में वो स्थान भी बनाया गया है और उस स्थान की भी पूजा की जाती है जहाँ पर सती का दाहिना पैर मौजूद है। तो इस शक्तिपीठ का जो आप नज़ारा है वो देख रहे हैं शाहजहांपुर के मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर से, जहाँ पर सामने आपको माता का जो पैर है, सती का जो पैर है, दाहिना पैर है, वो नज़र आएगा। और यहाँ पर भी गर्भगृह में जाकर पुजारी माता की पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जोत जलाई जाती है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो अखंड जोत है
वो जलाई जाती है, यानी कि वो जोत कभी नहीं बुझती और हमेशा इस मंदिर में माता की जो अखंड जोत है वो जलती रहती है। 52वां शक्तिपीठ होने के कारण भी इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में आते हैं और माँ सती के दाहिने पैर के भी दर्शन करते हैं, साथ ही माँ राजराजेश्वरी देवी के दर्शन भी करते हैं। मध्य प्रदेश का शाजापुर जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत यहाँ के मंदिर हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल तो दतिया में माँ पीताम्बरा देवी का मंदिर है, वैसे ही शाजापुर में माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है। यूं तो हर गली में कई पौराणिक मंदिर हैं जिनका सदियों पुराना इतिहास है। उन्हीं के बीच में शाजापुर में कई साल पुराना मंदिर माँ राजराजेश्वरी जी का है। काफ़ी पुराना मंदिर है और मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। करीब 50 वर्ष की आयु है मेरी और बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं माता जी के दर्शन करने और करीब 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में ये सबसे बड़ा मेला लगता है नवरात्रि पे, चैत्र नवरात्रि। और काफ़ी अच्छा स्थान है। यहाँ माँ के दरबार में आके काफ़ी शांति मिलती है। माँ राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर है। हर भक्तों की माँ राजराजेश्वरी की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है और माँ सब पे कृपा बनाए रखती है। जय माता दी। मंदिर परिसर के बाहर सबसे पहले आपको माता को अर्पित किए जाने वाले फूल, माला और प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। यहाँ माँ राजराजेश्वरी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और वो भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। माँ राजराजेश्वरी देवी के जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको मंदिर प्रांगण के ठीक बाहर बहुत सारी फूल प्रसाद की जो दुकानें हैं वो नजर आएंगी, जहाँ पर आप माता को अर्पित करने के लिए जो मालाएं हैं वो ले सकते हैं। माता को जो श्रृंगार चढ़ाया जाता है वो श्रृंगार आप ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, चुंदरी चढ़ाई जाती है, तो उसकी भी जो दुकानें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। माँ को जो एक श्रृंगार चढ़ता है, जो देवी को श्रृंगार चढ़ता है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि उसकी जो दुकानें हैं वो रखी हुई हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रसाद की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल भी मौजूद हैं, चने चिरौंजी, चूँकि माता का कहा जाता है कि मीठे का भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी चिरौंजी है उसका प्रसाद भी दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो माला अगरबत्ती है वो भी है। साथ ही जो चुनरी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवी को चुनरी चढ़ाई जाती है, तो ऐसे में जो चुनरी की दुकान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? दुकान तो 25 साल से ऊपर हो गए। कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर रोजाना, और नवरात्र में क्या स्थिति रहती है? नवरात्रि की तो बात ही आप देखो बहुत अलग है। नवरात्रि में तो माँ की कृपा होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा आनंद भी है, बहुत अच्छा माता रानी की कोई कृपा भी बहुत अच्छी है। बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं माता जी के यहाँ, सब यहीं से प्रसाद सब यहीं प्रसाद। माँ के दरबार के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता है। सुबह से लेकर रात तक इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में आते हैं। भक्त माँ की आराधना करते हैं। मंदिर को लेकर हमने भक्तों से भी बात की। उनका भी कहना है कि माँ की पूजा अर्चना करने से उनकी हर एक मुराद पूरी होती है। माता राजराजेश्वरी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और यहाँ की माता राजराजेश्वरी का मंदिर जो शाजापुर में जहाँ माता रानी विराजमान है, इनकी असीम कृपा है और इनकी कृपा से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी जय माता की। सारी मनोकामना पूरी करती है, जो भी मनोकामना होती है वो सारी पूरी हुई। मेरे 3 गुड़िया थी, ये लड़का हुआ, इसकी माता जी के कारण मनोकामना पूरी हुई। माता जी के हर एक मतलब जो भी कामना की जाए वो पूर्ण होती है। पूरी होती है। मेरे बच्चे भी अभी MBBS कर रहे हैं, वो भी माता जी के कारण ही हुआ पूरा हमारा। बहुत अच्छा लगता है जब माता की आराधना करते हैं। ऐसा लगता है कि माता जी खुद स्वयं हमारे सामने प्रकट हुई है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। क्या कामना स्टडी कर रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं 11th में हूँ तो मैं नीट दूंगी, तो बस यही चाहती हूँ कि माता मेरे को नीट क्रैक करा दे। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि माता खुद स्वयं हमारे सामने प्रकट हो चुकी है। माँ राजराजेश्वरी मंदिर के पास चिल्लड़ नदी, जिसे प्राचीन समय में चित्रलेखा नदी भी कहा जाता था, ये वहीं पर बना हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण श्रीयंत्र के आकार में किया गया है। मंदिर को अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई श्रीयंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो
देखा आपने कितना सुंदर और सुशील मंदिर है, तो वहीं अब आपको मां राजेश्वरी मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी नमन करेंगे और साथ ही इस मंदिर में जाने की आपकी भी इच्छा होगी। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं, जिससे कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो सके। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मां राज राजेश्वरी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के कार्यकाल यानी 1060 में हुआ। वहीं मंदिर के आगे के सभा मंडप का निर्माण 1734 में हुआ। इसके पहले माता के गर्भगृह के ठीक बाहर के स्थान पर शनिदेव को मानकर पूजन किया जाता था। आशीष नागर जी, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करता हूँ। मां राज राजेश्वरी देवी की पहले तो स्थापना यहाँ पर कैसे हुई, और कहा जाता है कि 52वां शक्तिपीठ है, थोड़ा सा बताएं। मां राज राजेश्वरी का यह स्थान संवत 1060 में माता जी के गर्भगृह का निर्माण हुआ है राजा भोज के कार्यकाल में, और जहां हम खड़े हैं सभा मंडप का निर्माण संवत 1734 ईस्वी का है। तो लगभग पुरातत्व विभाग द्वारा भी जो यहाँ पर देखा गया है तो हजारों वर्ष से पुराना यह स्थान है। राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था वो भगवान शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया था, पर माता सती ने बाल हट कर वहाँ जाने का निर्णय लिया। जब माता सती वहाँ पहुँची तो वहाँ शंकर जी का अपमान हुआ। अपमान स्वरूप माता सती अग्निकुंड में समा गई, जहाँ उनके शरीर को अजले शरीर को वीरभद्र जी ने निकालकर शंकर जी के सुपुर्द किया। शंकर जी उस शरीर को लेकर जब वायु मार्ग में निकले क्रोधित मुद्रा में, तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता जी के अंग को भंग किया। तो जहाँ जहाँ मातेश्वरी के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। तो राज राजेश्वरी के इस स्थान पे माता जी का दाहिना चरण गर्भगृह में स्थित है, जो दर्शनार्थियों के लिए बाहर से उसकी व्यवस्था की गई है। अब आपको हम मां राज राजेश्वरी के दर्शन कराते हैं। माता की एक विशाल प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। मान्यता है कि खुदाई के दौरान मां की प्रतिमा पर नजर गई। यहाँ माता को चांदी के मुकुट, फूल, माला और तरह तरह के श्रृंगार से सजाया जाता है। मंदिर में माता के 3 स्वरूप में भक्त दर्शन करते हैं। सुबह के समय बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और रात्रि के समय वृद्धावस्था। बताया जाता है कि माँ का 3 स्वरूप में जो श्रृंगार है वो किया जाता है। सुबह के समय बालावस्था, दोपहर के समय में युवा अवस्था और शाम के समय वृद्धावस्था का जो एक श्रृंगार है वो यहाँ पर प्रतिदिन किया जाता है। माता की इस प्रतिमा को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई एक पॉजिटिव जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर महसूस होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, माता को चांदी का जो मुकुट है वो पहनाया गया है। यहाँ पर उनका जो श्रृंगार है वो किया गया है, फूलों से और मालाओं से उनका जो श्रृंगार है वो किया गया है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ राज राजेश्वरी के दर्शन करने से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह से लेकर शाम तक माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों का जो मेला है वो यहाँ पर इसी तरह से लगा रहता है। सिद्ध मां राज राजेश्वरी का यह मंदिर नगर के चंद्रभागा नदी तट पर स्थित है। वही चंद्राकर स्थान में शमशान होने से इनकी महत्ता और बढ़ गई है। खास तौर पर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मंदिर की प्रसिद्धि बड़े दूर दूर तक है। इस माँ के प्रांगण में कई अनन्य भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। माँ के मंदिर में एक गुफा भी है, जो ऐसी मान्यता है कि एक करेड़ी वाली माता जी के मंदिर पर यह गुफा का द्वार एक खुलता है। ऐसी अनन्य चीजें हैं, अनन्य लोगों पर माँ की असीम अनुकंपा रही है। माँ राजकाज को देने वाली माँ राज राजेश्वरी सभी शाजापुर वासियों पे, प्रदेश वासियों पे, जिले वासियों पे और देशवासियों पे, विश्व वासियों पे माँ की असीम अनुकंपा है। शक्तिपीठ मां राज राजेश्वरी के दर्शन के लिए नवरात्रि की महाअष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान चैत्र के महीने में विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। मां राज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी पंडित आशीष नागर ने बताया कि माता के दरबार में 53 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, लोगों नहाते नहीं थे, पर मातेश्वरी की ऐसी कृपा रही कि
जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आया और सच्चे मन से अपना शीश झुकाया, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और आज आप देख सकते हो कि ये भव्यता की ओर है, निर्माणाधीन है और आने वाले समय में पर्यटन स्थल के रूप में भी विद्यमान रहेगा। बड़ी संख्या में रोजाना भक्तों की भीड़ इसी तरह से लगी रहती है। राजराजेश्वरी मंदिर में 2 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 नवरात्रि गुप्त रहती है। चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है, जो लगभग आसपास के 5 जिलों के लोग और प्रदेश के भी लोग उसमें आते हैं और हजारों की संख्या में आरती में अपना मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रतिदिन भी शहर के लगभग 70% जो व्यापारी गण है वो पहले माता जी के यहाँ शीश नवाते हैं, उसके बाद ही अपना प्रतिष्ठान शुरू करते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद मन को शांति का एहसास मिलता है। इस दौरान इंडिया डेली के रिपोर्टर ने भी इस मंदिर में पहुंचकर मां देवी की आराधना की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंदिर में पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस की और देवी की आराधना में मग्न होकर ऐसा लगा जैसे साक्षात मां राजराजेश्वरी सामने है। मंदिर के अंदर 9 देवियों की मूर्ति स्थापित है, चित्र भी बने हुए हैं। मंदिर को कांच के वर्क से मनमोहक तरीके से सजाया गया है। यहाँ गूंजने वाली घंटियों की ध्वनि भी भक्तों का मन मोह लेती है। देवी मंदिर के प्रांगण में एक विशाल दीप माला बनी हुई है, जो करीब 151 फीट की है। इस दीप माला को नवरात्र में प्रज्वलित किया जाता है। मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर में भी दीपमाला बनाई गई है। आप साफ तौर पे यहाँ पर देखेंगे कि 151 दीपकों की ये दीपमाला बनी हुई है और यहाँ पर नवरात्र में इसे प्रज्वलित किया जाता है। ये तमाम जो दीपक हैं वो एक साथ शाम के समय होने वाली आरती में प्रज्वलित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वो भी आकर नवरात्र में यहाँ पर जो दीपमाला है इसे प्रज्वलित करता है। 151 दीपकों से इसका निर्माण किया गया है और ऊपर की ओर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा जो शेड है वो नजर आएगा और इस शेड के ठीक नीचे जो दीप मालिका है वो बनाई गई है। ठीक दीपमाला को भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जिस तरह से इस दीपमाला का निर्माण किया गया है, वाकई में जब लोग इस नज़ारे को देखते होंगे, 151 दीप जब एक साथ यहाँ पर जलते होंगे, ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर उज्जैन में माँ जो हरसिद्धि हैं उनके जो दीपमाला हैं वो जलाई जाती हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी 151 जो दीपमालाएं हैं वो प्रज्वलित की जाती हैं। शाहजहांपुर के रहने वाले सभी नागरिक मां राजराजेश्वरी मंदिर में चमत्कार के बारे में जानते हैं, इसलिए शाहजहांपुर के लोगों में मां देवी के लिए विशेष आस्था है। कहा जाता है कि सच्चे भाव से जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में अजीब सी शक्ति है जो हर श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरी करती है। अनुकंपा है कि आज चारों तरफ इस शाहजहांपुर के हरियाली का आलम बना हुआ है। माँ अपने भक्तों को कई रूप में यहाँ दर्शन देती है। आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे, आपको माँ के बाल रूप में दर्शन होंगे। आप जब भी दोपहर में कभी आएंगे, माँ के एक अलग रूप में दर्शन होंगे और जब शाम को आप आएंगे और माँ की मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको वृद्ध रूप में माँ की मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती, तो हम भी आज हमारी मनोकामना लेके माता जी के यहाँ आए। कैसा लगा पूजा करके? बहुत अच्छा लगा। वाकई मां राजराजेश्वरी मंदिर का चमत्कार अद्भुत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मां खुद सुनती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु साक्षात देखते हैं, कहते हैं, जो मां की पूजा करते हैं। देवी मां उन भक्तों के साथ रहती हैं जिनके सभी दुख दर्द कष्ट को वो हर लेती हैं और सुखमय जीवन को प्रदान करती हैं। शाहजहांपुर का ये मंदिर उन्हीं में से एक है जहां मां सती खुद अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। वैसे देश में अनेक धार्मिक स्थल हैं जिनकी अलग अलग मान्यता है। मां राजराजेश्वरी के दर्शन मात्र से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मां राजराजेश्वरी देवी की अद्भुत महिमा है, निराली है। शायद यही वजह है कि भक्तों का विश्वास मां राजराजेश्वरी के प्रति हमेशा बना रहता है। इंडिया डेली के लिए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।